दोस्तों, अक्सर कर आप लाल किताब के बारे में सुनते रहते हैं। लाल किताब के उपाय। लाल किताब के उपाय दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं और बेहद चमत्कारिक होते हैं। हम बहुत बार लाल किताब के उपाय भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। इतने साधारण से और हमारे दिनचर्या में, रूटीन में जुड़े हुए उपाय होते हैं और जिनका हमें प्रभाव दिखाई देता रहता है। आप भी अपनी कुंडली नहीं पता है, अपनी राशि नहीं पता है, अपना लग्न नहीं पता है, तो आज मैं कुछ ऐसे चमत्कारिक आपको उपाय देने जा रही हूँ। अगर आप प्रतिदिन उन उपायों में से कुछ उपायों को शुरू कर देते हैं, तो आपकी पूरी कुंडली व्यवस्थित हो जाती है। यानी आपके पूरे जीवन में आपके व्यवस्था आने लगती है। 9 ग्रह जन्य जो पीड़ाएं आपको मिल रही होती हैं, वो शांत होने लगती हैं। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, धन, समृद्धि, सब कुछ आपकी लाइफ में आने लगता है। मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है, अच्छा स्वास्थ्य होने लगता है, परिवार की उन्नति होने लगती है, घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है और धन में बरकत भी आती है। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारिक मैं आपको यहाँ पर लाल किताब के टोटके या उपाय बताने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और शुभ, बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का टोटका आपको हर दिन देती हूँ। एक लकी शब्द और एक टोटका, ये दोनों आपके दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाते हैं। चमत्कारिक प्रभाव है क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन्हें करके लाइफ में अपनी शुभता प्राप्त कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको मेरे वीडियोस ढूंढने ना पड़े। दोस्तों, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी में ज्योतिष और लाल किताब एक दूसरे से गहरे मिले हुए हैं। बहुत सारे प्रयोग आप लाल किताब के कर रहे होते हैं अपने जीवन में और आपको पता भी नहीं होता है। और इनको करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है। और जाने अनजाने में ही आप अपने ग्रहों को बैलेंस करते चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारी दादी नानी ऐसे टोटके बताती रहती थी, जिन्हें उनकी दादी नानी परदादी ने बताए हुए थे। आज हम ज्योतिषियों को बताना पड़ता है कि ये उपाय कर लीजिए। पहले ये हमारे दैनिक रूटीन में हुआ करते थे, जो हमारे 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करते रहते थे। इसीलिए आपने देखा था जॉइंट फैमिली में, आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली में कभी भी बच्चे परेशान नहीं होते थे। आज हर कोई अपनी लाइफ में दुखी है, अपने आप को लेकर दुखी है, अपने जॉब धंधे को लेकर दुखी है, अपने बच्चों को लेकर दुखी है। तो ऐसे ही चमत्कारिक टोटके हैं जिन्हें आपको खुद भी करना चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:27 से 4:58 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको फिटकरी का कुल्ला करना है। चुटकी भर फिटकरी मुंह में घुमाइए, पानी भरिए, मुंह में घुमाइए और थूक दीजिए। तो आज आपके वाणी से बोले हुए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है र, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है लाल किताब की। लाल किताब जहां दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपके कार्य अक्सर कर बिगड़ते चले जा रहे हैं, मन अशांत रहता है, रात में आपको नींद नहीं आती है, आप उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा काम आपके क्यों चौक हो गए, क्यों नहीं हो रहे हैं आपके काम। एक तांबे के लोटे में जल भरकर खुला अपने सिरहाने रख लीजिए। ऐसे रखिए कि वो गिरे ना, आपका हाथ ना लगे, फैले नहीं। सुबह उठकर इसको चाहे तो तुलसी के पौधे में डाल दीजिए या किसी अन्य पौधे में डाल दीजिए। आपके यहाँ जो भी पौधा लगाओ, तुलसी का लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी पौधे में डाल दीजिए। पौधा नहीं है तो कहीं भी सूखी मिट्टी में डाल दीजिए। इसे नाली में मत बहाइएगा दोस्तों।
आपके जो भी काम अटक रहे हैं, आपको रात की नींद नहीं आ रही है, काम अटक रहे हैं, कामों में गति नहीं आ रही या मान सम्मान नहीं मिल रही है, इस प्रयोग से आपका ये कार्य होने लगेगा। और जब आप ये जल फैला रहे हो उस समय आपको सूर्य को प्रणाम जरूर कर लेना है। जब भी आप कहीं यात्रा पर जाते हैं या आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं आप शमशान भूमि से निकल कर जा रहे हैं या आप किसी नदी को पार कर रहे हैं, आप किसी ओवरब्रिज से जा रहे हैं, नदी है, तो वहाँ आपको एक सिक्का, वो कोई 1 रुपये का भी हो सकता है, 2 रुपये का, 10 रुपये का, अपनी कामना बोलकर इस तरह से फेंक दीजिए, पलट कर मत देखिए। ये एक राहु का ऐसा रामबाण उपाय है जिससे आपका राहु शांत होता है और राहु आपके कार्य में आ रही अड़चन को दूर करता है, आपके काम इजीली बनने लगते हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, जिसमें आपको प्रतिदिन सुबह उठकर अपना जो पहला भोजन आप करते हैं उसमें से आपको 3 ग्रास, गौ ग्रास जिसको बोलते हैं, गाय का, कुत्ते का और पक्षियों का भोजन आपको ज़रूर निकालना चाहिए। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तो घर की पहली रोटी पर घी चीनी रखकर आपको प्रतिदिन पक्षियों को ज़रूर डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जितने भी इस धरा पर जीवित प्राणी मात्र हैं, सभी के लिए अपने भोजन में से अन्न देना, यानी परम पिता परमेश्वर को आप अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। अब परम पिता परमेश्वर आपके भोजन की, आपके हर कार्य की व्यवस्था करेंगे। एक ये छोटा सा उपाय देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपकी कुंडली के वो सबके सारे ग्रह आपके इससे संतुलित हो जाते हैं। मात्र अपना भोजन, जब भी हम अपना भोजन खाने से पहले जब प्रकृति को दे देते हैं, तब यकीन मानिए प्रकृति आपसे प्रसन्न होती जाती है और अपना भर भर कर आपको आशीर्वाद देती है। और ये एक छोटा सा ही उपाय है, उपाय नहीं है दोस्तों। अक्सर कर पहले लोग कहते हैं ना कि थाली में जब भी आप भोजन शुरू करो तो पहले 3 कौर निकाल के रख दो। ये पहले प्रथा थी, लेकिन अब ये शहरी कल्चर या कह लीजिए कि हम आधुनिकता की दौड़ में इनको छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रयोग रामबाण साबित होता है आपके जीवन में। आपको कैसा भी कर्ज होता है उससे निकलने के रास्ते खुल जाते हैं। आपके कैसा भी काम अटक रहा हो, स्वास्थ्य आपका खराब रहता हो, ठीक होने लगता है। पैसे का आगमन भी आपके जीवन में होने लगता है। चौथा दोस्तों, अपने घर में आपको प्रतिदिन जब आप सुबह उठते हैं, अपनी देहली के आपको दरवाज़ा खोलते समय लक्ष्मी जी का आह्वान ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर में शुक्र का प्रभाव बढ़ता है। और जब आप हल्दी मिश्रित जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़कना शुरू करते हैं, इससे आपकी कुंडली का बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। धन का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। अगर आप हफ्ते में एक ही दिन बुधवार को अगर आप फिटकरी की कुल्ला करते जाते हैं दोस्तों, तो आपकी कुंडली में बुध और केतु अगर एक साथ भी बैठे हों या आपका बुध और केतु खराब हो रहे हैं, आप अपनी बात किसी को ठीक से समझा नहीं पाते हैं, या आपको व्यापार करने की वो चालाकी नहीं है, या बात करने की वो चालाकी नहीं है, या आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, या आपकी बहन बेटी बुआएं आपके घर की दुखी रहती हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग है कि बुधवार को आप फिटकरी के पानी का कुल्ला करिए। इससे आपका बुध प्रबल होगा, काम में आ रही अड़चन दूर होंगी, बुद्धि आपकी तीव्र होगी और आपका केतु भी आपका इससे शांत रहेगा। अगले उपाय में दोस्तों, आपको प्रतिदिन हल्दी या केसर का तिलक अपने नाभि पर या अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, लेकिन बहुत चमत्कारिक है। इसका प्रभाव क्या है नाभि पर, माथे पर लगाने का? हल्दी और केसर ये देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों का ही प्रतीक है। जब आप इन्हें अपने आज्ञा चक्र पर और अपनी नेवल नाभि पर लगा लेते हैं, इससे आपका गुरु और केतु प्रबल हो जाता है, यानी आपका ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान आपका बेहतर तरीके से काम करता है, बुद्धि विवेक आपका बेहतर तरीके से काम करता है, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब व्यवसाय के क्षेत्र में। आपके डिसीजन बहुत अच्छे होने लगते हैं, जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाना शुरू करते हैं और साथ में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति कराते हैं। जब भी कोई आपके घर में आता है दोस्तों, तो उसे पानी ज़रूर आपको पिलाना चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। इससे आपका राहु ठीक होता है, और राहु ठीक होगा तो आपके अपने आप ही सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपको हर मंगलवार को बूंदी है या रेवड़ी है या गुड़ चना है, इसका भोग हनुमान जी को लगाकर, हनुमान चालीसा करके हनुमान जी को भोग लगाकर आपको ज़रूर बांटना चाहिए, जिससे कि आपका मंगल भी प्रबल होता है और हनुमान जी की कृपा से आपकी ज़िंदगी में आ रहे किसी भी तरह की अड़चनें दूर होती हैं। दोस्तों, अगले प्रयोग में
आपको अपने घर की छत हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। घर की छत पर आपको कबाड़ भी किसी तरह का नहीं रखना चाहिए, न बरसात में भीगी लकड़ी, जंग लगा लोहा और या कबाड़ आपको छत पर नहीं रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जाने अनजाने किसी भी तरह के कोई कष्ट ना आए, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलनी पड़े, आपके बच्चे आपको मान सम्मान और वैल्यू दें, तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण जरूर छूने चाहिए, जिससे कि आपके सूर्य और चंद्रमा बैलेंस होते हैं, और ये दो ग्रह आपके बैलेंस होते हैं तो आधी कुंडली तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो चरण स्पर्श अपने से बड़ों के ज़रूर करना चाहिए। आखिरी प्रयोग में दोस्तों, आपको शनिवार वाले दिन आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर छाया दान करके आ सकते हैं। सरसों का तेल चेहरा देखिए, दान भी कर सकते हैं। चेहरा कटोरी में एक थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, एक सिक्का डालिए, चेहरा देखिए और दान कर दीजिए। दान देना संभव नहीं है तो शनिवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस कटोरी में बाती डालकर आप जला कर आइए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ सरसों के तेल में भोजन बनाइए और ये गरीबों में वितरित कर दीजिए, जिससे कि आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है। और शनि ही आपको जब आपके कामों में डिले होने लगे, या आपका चलता काम बिजनेस बंद होने लगे, या आपको बार बार आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, ये रोग बीमारी आपके लंबे समय से चल रही हैं, तो उसमें आपको तुरंत रिलीफ आ जाता है। और शनिवार को ही आपको चाय का वितरण, आप चाय बनाइए और लोगों में बांटिए, देखिएगा फट से आपके सारे काम होने लगेंगे और शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो इन प्रयोगों से आपके 9 के 9 ग्रह प्रबल हो जाएंगे, आपके 9 के 9 ग्रह आपको साथ देंगे और हर कार्य आपका बनने लगेगा। तो ये ऐसे उपाय हैं जो आपको अपने जीवन में उतरे हुए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, और अभी तक नहीं किए हैं तो अब शुरू कर दीजिए, और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा आप खुद से महसूस करने लगेंगे और आप पाएंगे कि इनसे अब मेरे सारे कार्य बनने लगे हैं। एक काम और दोस्तों, प्रतिदिन आपको कुत्तों को और चींटियों को भी भोजन ज़रूर डालना चाहिए। जैसे आप अपने घर से निकले, आपने एक बिस्किट ले लिया, एक बिस्किट आपने, मैं ज़्यादा की बात ही नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं कह रही हूँ आपने मान लीजिए 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला बिस्किट लिया, एक बिस्किट आपने किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दिया और एक आपने कुत्तों को डाल दिया। ये आपके अनचाहे खर्चों को बचाएगा, अनचाही समस्याओं से बचाएगा और अनचाहे कर्ज से भी आपको बचा लेगा। तो ये थे कुछ चमत्कारिक उपाय, इन्हें आजमाइए और इनसे लाभ उठाइए। और ये आप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 11 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लेकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उपाय क्या कर रहे हैं, इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, ये भी ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए, या आप अन्य किसी सामग्री को चाहते हैं, लक्ष्मी जी के चरण चाहिए, इसके लिए आप स्क्रॉल हो रहे नंबर, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तब भी आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।